ये आगे बात जरा मौसम के मिजाज के बाद सरहद के मिजाज की भी करते हैं और सरहदी इलाके से रात देर गई कि एक बड़ी खबर सामने आई कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चलाई गई और मुश्तबह नकलो हरकत देखने के बाद जिला सांबा से ये खबर आई कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोली चली है और गोली चलने के नतीजे में एक मजदूर जिसका नाम वासुदेव बताया गया है, ये पहले शदीद जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर उसकी मौत हुई है। मशकूक नकलो हरकत के बाद बीएसएफ के जो संतरी ऑन पोस्ट थे 125 बटालियन के रिगाल पोस्ट पर जो थे उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट देखी, जिसके बाद ये सूरत हाल पेश आई कि वहाँ पर गोली चलाना पड़ी है। और इस बैनुल-अक़वामी सरहद पर पिछले कई महीनों से जो नाजंग माहिदे की बातें हो रही है और लगभग सिचुएशन नॉर्मल जैसी लग रही है और ये कहा जा रहा कि जो मजदूर था ये मकामी घर के अंदर काम कर रहा था और शाम को निकल रहा था, शायद बीएसएफ की तरफ से रुकने के लिए कहा गया हो, लेकिन सूरत हाल ये है कि गोली चली जिसके बाद ये मजदूर जो है वो दम तोड़ बैठा है। फौरन उसे अस्पताल लाया गया था, तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, वहां पर एसएसपी सांबा और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान भी पहुंचे और उसके बाद बीएसएफ की वो टुकड़ी भी वहां पर पहुंची जो उस वक्त तैनात वहां पर की गई थी और सूरत हाल को जो है वो जायजा भी लिया जा रहा। तो फिलहाल बड़ी खबर कि सांबा के बैनुल-अक़वामी सरहद पर गोली चली है रात देर गए और यहाँ से इतलात ये है कि एक नौजवान की मौत भी हुई है। कोई 11 बजे के करीब अभी आया है, गन शॉट इंजरी थी इसको, तो हमने इसको जैसे हमारा सारा फर्स्ट एड रिससिटेशन सारा हमने किया है, तो सारे डॉक्टर्स सारे जितनी भी हमारी इमरजेंसी टीम के डॉक्टर्स थे यहाँ पे भी प्रेमिसेस में, एवरीबडी वाज हियर, बट अनफॉर्चुनेटली जब पेशेंट आया है तभी उसके कुछ वाइटल्स वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट वी डिड आवर बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली तो इट वाज ब्रॉट डेड ओनली। कहाँ गन शॉट हुआ? अभी तो ये इतना श्योर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर ही बॉर्डर पे ही पास में ही कहीं हुआ है, बट अभी श्योर नहीं है कि क्या हुआ है पेशेंट बॉडी पे कहाँ पे गन शॉट है? ये वो डॉक्टर्स हैं जहां पर सबसे पहले वासुदेव को ले जाया जाता। जरा ऋषि खजूरिया से मजीद तफसीलात इस पर जान लेते हैं। ऋषि, ये क्या एक्टिविटीज़ चलती हैं बॉर्डर बेल्ट में आसपास? जो बताया जा रहा कि मजदूर था, क्या काम कर रहा था जब अचानक फायर करना पड़ा बीएसएफ को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर डिच का काम जो वो लगातार चल रहा है, तो यहाँ पर लेबर जो वो काम करती है और जिस तरह से ये एक सस्पिशियस फायर जो वो रात को होता है जिसमें वासुदेव नाम का ये जो व्यक्ति है जो अखनूर का रहने वाला है, तो इसे जो है वो बुलेट इंजरी आती है और बुलेट इंजरी जब आती है तो इसको फौरन जो है इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया जहां इसको डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड कर दिया, जो वो करार दे दिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये फायर यहां पर हुआ है अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, ये फायर आखिर किस तरह से हुआ है, क्या ये बीएसएफ की तरफ से कोई फायर किया गया कि उन्होंने सस्पिशियस मूवमेंट जो वो बॉर्डर के आसपास नोट की है या इसमें कोई और वजह या फिर ये पाकिस्तान की तरफ से कोई स्नाइपर शॉट जो वो किया गया। इसको लेकर लगातार देर रात से अभी तक जो वो बीएसएफ तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला जो वो इस समय बॉर्डर पर तैनात है और हर इसमें जो वो सिचुएशन पर जो वो नजर रखे हुए हैं, इस पे जो वो लगातार मीटिंग्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसमें अब देखना ये है कुल मिलाकर क्या हम ये माने जो खबर रात देर गई आई थी तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास जो क्लियर हो रहा था कि एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई, जिसके बाद संतरी जो ड्यूटी पर था उन्होंने 5 से 6 राउंड फायर किए जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब आप कह रहे हैं कि जनाब अभी ये पूरा मामला देखना होगा क्योंकि काफ़ी एंगल्स हैं इसके, क्योंकि कभी कभार सरहद पार से भी इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं, स्नैपर शॉट्स होते हैं या फायरिंग होती है, तो ये पूरी चीज़ें देखी जा रही है। तो बीएसएफ की तरफ से क्या आज सुबह इस पूरे मामले को देखा जा रहा है या रात देर के जो बयान सामने आया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा बस वहाँ तक ही मामला है? देखिए, मैं अभी भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डीआईजी और आईजी जो बीएसएफ है वो लगातार रिगाल इलाके में मौजूद हैं। यहां से बॉर्डर कोई ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर लगभग यहां से 200 से 250 मीटर दूरी पर है, तो यहां पर अक्सर इस तरह के मामले पहले भी इन्फिल्ट्रेशन के सामने आए हैं, यहां से इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास हुए, तो जिसके चलते बीएसएफ ने पहले भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से ये जो लेबर है मजदूर था जो वासुदेव नामक व्यक्ति, ये बाहर उस समय क्या कुछ करने आया, क्यों आया, इसको लेकर भी लगातार जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन जब इसे बुलेट इंजरी होती है तो वो फायर कहां से आता है
ये देखना होगा। लेकिन अभी लगातार तहकीकात जो वो बीएसएफ की तरफ से जारी है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 राउंड फायर जो बीएसएफ ने किए हैं सस्पिशियस मूवमेंट को नोट करते हुए, उसी में ये जो व्यक्ति है चपेट में आया है। लेकिन अब जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, अभी कुछ देर में यहाँ पर अस्पताल में पोस्टमार्टम जो इस शव का इसके किया जाएगा, उसमें क्या कुछ चीजें सामने आती है ये देखना होगा। पुलिस भी इस पूरे मामले में लगातार क्लोजली जो वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया हमें तफसीलात फराहम करने के लिए कि मुश्तबा फायरिंग का वाकया हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या यह सरहद पार से फायर आया है, क्या कुछ हुआ है। ताहम एक नौजवान की मौत सांबा के अंदर रात देर गई हुई है और ये मौत हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है।